हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंटिफिक। आज हम स्टार्ट करें न्यू लर्निंग चैप्टर जहाँ कॉमर्स स्टूडेंट्स को इजी लैंग्वेज एंड स्मार्ट मेथड से समझाएंगे। मैं ऋषि सर। हम यहाँ FYG से SYG से कॉमर्स स्टूडेंट्स को प्रॉपर गाइडेंस देने वाले हैं। सो यहाँ आपको मिलेगा इजी एक्सप्लेनेशन, इंपॉर्टेंट नोट्स, एग्जाम स्ट्रेटजीज, डाउट सॉल्विंग एंड रेगुलर प्रैक्टिस। तो चलो जाते ध्यान दो डिंगा बेटा, ध्यान दे। ये बड़ा मोबाइल टेप चल तो जल्दी। वेदांत चलो ध्यान दो बच्चों। अभी जो क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। इसमें जो क्वेश्चन दिया है इसमें भी बैलेंस शीट गिवन है, बट इस बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन थोड़ा डिफरेंट है। मतलब लास्ट टाइम जो क्वेश्चन किया उसमें सीधा सीधा दिख रहा था कि भाई ये बैलेंस शीट है, बट इस क्वेश्चन में तुम्हें नहीं पहचान में आएगा कि ये बैलेंस शीट है, बट वो एक्चुअल में बैलेंस शीट है। समझ में आया? ठीक है, तो उस बैलेंस शीट को बेटा तो इधर आके बैठना, ठीक है? चलो ध्यान निखिल। So, from the following receipt and payment account of KBP Engineering College, एक इंजीनियरिंग कॉलेज है KBP नाम का, नासिक, for the year ending 31st March 2019, and additional information prepare income and expenditure account for the year ending 31st March 2019 and balance sheet as on that date। अभी देखो इसमें जो बैलेंस शीट दिया है ना, ये देखो ये वाला बैलेंस शीट, ठीक है? मतलब इसमें आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में बैलेंस शीट दिया है, जैसे कि पर्टिकुलर्स 1 अप्रैल 2018 एंड 31 मार्च 2019, ठीक है? तो ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों भी इंफॉर्मेशन गिवन है। तो हमें क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस शीट को नए वाले बैलेंस शीट में पहले खाली कर देना है, जैसे कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग ने किया था। अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन है तो उस बैलेंस शीट को नए वाले बैलेंस शीट में खाली करना है। देखते जरा एडजस्टमेंट्स में क्या बोला है। 50% डोनेशन इज फॉर बिल्डिंग फंड एंड बैलेंस इज टू बी ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू इनकम। इसने बोला भाई डोनेशन का 50% अमाउंट बिल्डिंग फंड के लिए यूज करना है, मतलब डोनेशन में से 50% अमाउंट को लेस करना है और उसको बिल्डिंग फंड में जाके प्लस करना है। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग, अच्छा ये डोनेशन के ऊपर एडजस्टमेंट है, डोनेशन को टिक मार्क करेंगे। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ₹5,300, सब्सक्रिप्शन के ऊपर एडजस्टमेंट है, सब्सक्रिप्शन को टिक मार्क करेंगे। एंड लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज्ड। कैपिटलाइजेशन का मतलब तुम लोग को पता ही होगा, है ना? कैपिटलाइज मतलब जिसके ऊपर कैपिटलाइजेशन बोला उसमें से करना है माइनस, कैपिटल फंड में जाके करना है प्लस। समझा बच्चों? क्लियर है? स्टार्ट करें। तो हमारा पहला स्टेप क्या रहेगा, बैलेंस शीट को नए वाले बैलेंस शीट में खाली करना, बट लेकिन इस बैलेंस शीट को खाली करने का तरीका थोड़ा अलग है। देखो कैसे। सबसे पहले दिया बच्चों बुक्स, संचित सबसे पहले क्या दिया, बुक्स। बुक्स कहां पे होते हैं हमारे, एसेट्स, बुक्स। अभी जो 1 अप्रैल 2018 की इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे, और 31 मार्च 2019 की जो इंफॉर्मेशन है उसको आउटर कॉलम में लिखेंगे, ठीक है? ध्यान दो, 1 अप्रैल 2018 का बुक्स दिया है 6 लाख, 6 लाख। 4 लाइन छोड़ेंगे और लिखेंगे आउटर कॉलम में, आउटर कॉलम का भी अमाउंट दिया इसका, मतलब क्लोजिंग अमाउंट 6 लाख। समझा क्या बोला मैंने? पिछले वाले बैलेंस शीट में क्या था, सिर्फ सिंगल अमाउंट था, है ना? तो हम लोग क्या करते थे, सिर्फ इनर कॉलम में लिख देते थे। बट इसमें क्या है, ओपनिंग का भी दिया है, क्लोजिंग का भी दिया है। तो ओपनिंग का कहां पे लिखेंगे, इनर कॉलम में, क्लोजिंग का अमाउंट कहां पे लिखेंगे, आउटर कॉलम में। समझा इधर तक? क्लियर है? डन। चलो फिर बाद में बोला फर्नीचर, फर्नीचर भी एसेट है। फर्नीचर, फर्नीचर का वैल्यू 3,19,000 ओपनिंग का बैलेंस है, एंड क्लोजिंग का बैलेंस दिया 3 लाख, 3 लाख आउटर कॉलम में। समझा बच्चों इधर तक? क्लियर?
समझ में आ रहा है? बढ़ते आगे। फिर बाद में बोला बिल्डिंग फंड। बच्चों बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। बिल्डिंग फंड बोला है, नॉट ओनली बिल्डिंग। बिल्डिंग होता तो एसेट होता, ये बिल्डिंग फंड बोला है। कोई भी फंड हमेशा क्या होता है? लायबिलिटी। क्या होता है? बिल्डिंग फंड। बिल्डिंग फंड 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपीज का बिल्डिंग फंड है ना। इसका ओपनिंग तो दिया है बट क्लोजिंग दिया है क्या? नहीं। तो क्लोजिंग में हम लोग क्वेश्चन मार्क का साइन दिखाएंगे, बिकॉज हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग दिया हुआ नहीं है। नेक्स्ट है फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है? एसेट। फिक्स्ड डिपॉजिट कितना दिया? फिक्स्ड डिपॉजिट 9,10,000। ओपनिंग का दिया है बट क्लोजिंग का नहीं दिया है, क्वेश्चन मार्क। क्लियर? नेक्स्ट कैपिटल फंड। कैपिटल फंड कहां पे जाएगा? लायबिलिटी। ओपनिंग का दिया है 9,47,400, क्लोजिंग का नहीं दिया है, फाइंड आउट करना है। समझा इधर तक? मैंने बैलेंस शीट को किस तरीके से खाली किया है? डन इधर तक? पक्का? चल अभी जाते हैं जरा हम लोग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। रिसीट मतलब दो ही चीजें, या तो इनकम या तो लायबिलिटी। पेमेंट मतलब दो ही चीजें, या तो एक्सपेंडिचर या तो एसेट। ठीक है लावण्या? ठीक है। नेक्स्ट बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया रिसीट साइड में। क्या दिया? बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते क्या हम लोग? नहीं, हमें बैलेंस कैरी डाउन की जरूरत है। बैलेंस ब्रॉट डाउन हम लोग कब लिखेंगे? जब ओपनिंग बैलेंस शीट बनाया हो। क्या यहाँ पे कोई ओपनिंग बैलेंस शीट दिख रही है आपको? नहीं। ठीक है, तो नहीं लिखना है इसको। नेक्स्ट दिया है इंटरेस्ट। क्या दिया है? इंटरेस्ट। रिसीट में दिया इसलिए इनकम बाय इंटरेस्ट 55,000। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन बाय सब्सक्रिप्शन 28,300। 28,300। अब इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। क्या बोला है देखो जरा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ₹5,300। आउटस्टैंडिंग प्लस होता है कि माइनस होता है? प्लस होता है, तो इसमें प्लस करेंगे। प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,300, तो 5,300 इसमें प्लस करेंगे तो 33,600। 33,600। क्लियर है बच्चों? डन। पहला इफेक्ट डेबिट, तो दूसरा इफेक्ट क्रेडिट। सॉरी, यहां पे क्रेडिट में इफेक्ट हुआ है वेदांत। पहला इफेक्ट कहां पे हुआ है? क्रेडिट में हुआ है, तो दूसरा इफेक्ट डेबिट में है ना। डेबिट मतलब कौन सा? एसेट साइड। तो यहां पे जाके लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,300। चलो नेक्स्ट। फिर बाद में बोला है लाइफ मेंबरशिप फीस। क्या बोला है? लाइफ मेंबरशिप फीस बाय लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस 25,000। क्या कोई एडजस्टमेंट है? क्या है? 25,000। क्या बोला इसने? लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज। कैपिटलाइज करना मतलब इसमें से क्या करना है? माइनस। कैपिटलाइज 25,000 नील। कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है यहां से करना है माइनस, कैपिटल फंड में जाके करना है प्लस। तो यहां पे प्लस लाइफ मेंबर फीस 25,000, तो प्लस करेंगे तो कितना आएगा देखो जरा, 9,47,400 प्लस 25,000,
412 6 7 9,72,400 9,72,400। समझा बच्चों इधर तक? इधर तक किसी को डाउट है? पक्का? यस। वहां पे कुछ अमाउंट बोला है क्या, कितना माइनस करना है? नहीं, इसका मतलब पूरा का पूरा कर देना है। डन इधर तक? पक्का? नेक्स्ट। फिर बाद में बोला है डोनेशन। बहुत बार बोल चुका हूं, अभी भी बता रहा हूं, डोनेशन अगर कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए लिया गया है तो लाइबिलिटी है, लेकिन सिर्फ डोनेशन बोला है तो इनकम है। ठीक है, तो यहां पे इनकम बाय डोनेशन। डोनेशन के ऊपर एडजस्टमेंट बोला है। डोनेशन दिया है 7 लाख, लेकिन इसने बोला है पहले वाले एडजस्टमेंट में 50% डोनेशन इज फॉर बिल्डिंग फंड, मतलब जितना डोनेशन दिया है उसमें से 50% अमाउंट बिल्डिंग फंड के लिए यूज करना है। ठीक है, तो यहां से क्या करने का, माइनस 50% बिल्डिंग फंड 3,50,000। 7 लाख का 50% कितना होता है, 3,50,000। तो इसमें से माइनस करेंगे तो बैलेंस 3,50,000 ही आएगा, है ना। अच्छा, यहां से करना है माइनस, बिल्डिंग फंड में जाके करना है प्लस, तो इसमें प्लस 50% डोनेशन 3,50,000। तो देखो मिसिंग अमाउंट मिल गया हम लोग को, कितना, 13,50,000। समझा बच्चों? बिल्डिंग फंड का अमाउंट हम लोग का मिसिंग था, आउटर कॉलम का अमाउंट, जो हम लोग को फाइंड आउट हो गया, कितना, 13,50,000। समझा यहां तक? नहीं समझा? ध्यान ही नहीं है, इधर ध्यान दो। 7 लाख में से 50% को क्या किया, माइनस। निखिल वापस क्वेश्चन वही पूछना पड़ेगा मुझे आपको, ठीक है। 7 लाख में से 50% अमाउंट को क्या किया, माइनस। बिल्डिंग फंड में जाके क्या करना है, प्लस। तो बिल्डिंग फंड का पहले का कितना था, 10 लाख, उसमें 3,50,000 क्या कर दिया, प्लस, तो कितना हो जाएगा, 13,50,000। समझा सबको? नेक्स्ट। फिर बाद में बोला है डोनेशन हो गया, फिर बाद में ट्यूशन फीस बाय ट्यूशन फीस 12,30,000। नेक्स्ट, टर्म फीस बाय टर्म फीस 2,08,000। नेक्स्ट, सन्ड्री रिसिप्ट 8,000। एडमिशन फीस, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे, ब्रैकेट में बोला रेवेन्यू, तो रेवेन्यू मतलब वो इनकम है, क्या है, इनकम। अगर वो नहीं भी बोला होता तो भी हम लोग उसको इनकम साइड में लिख देते, बिकॉज वो रिसीट में दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे बाय एडमिशन फीस 60,000। डन इधर तक? रिसीट साइड खत्म हो गई हमारी। अभी हम लोग जाएंगे पेमेंट साइड में। पेमेंट मतलब या तो एक्सपेंडिचर या तो एसेट। सबसे पहले दिया है सैलरी टू टीचिंग स्टाफ, क्या बोला है, टू सैलरी टू टीचिंग स्टाफ 11,70,000। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 55,000। बुक्स तो एसेट है। पहले वाला बुक कितना था, 6 लाख। ध्यान दो सब लोग, पहले वाला बुक कितना था, 6 लाख का, और अभी कितना एडिशनल बुक किया, परचेस किया 60,000 का। तो पहले वाले बुक में अभी का बुक क्या करने का, प्लस, क्या करने का, प्लस, मतलब ऐड। एडिशनल
बुक्स 60,000 61 ओके 61,000 ठीक है। तो हमारे पास अभी टोटल बुक की वैल्यू कितनी हो गई 6,61,000 6,61,000। अच्छा देखो जरा बुक्स के बारे में कोई एडजस्टमेंट दिया है क्या कुछ भी नहीं दिया है लेकिन थोड़ा ट्विस्ट है यहाँ पे ध्यान दो सब लोग जरा भी इसने इसका क्लोजिंग अमाउंट दिया है कितना अमाउंट दिया क्लोजिंग का 6 लाख ये बोलता है भाई तुम कुछ भी करो बुक्स की क्लोजिंग वैल्यू 6 लाख ही आनी चाहिए बराबर हमारी वैल्यू कितनी आ गई 6,61,000 तो 61,000 को क्या करना पड़ेगा माइनस मतलब डेप्रिसिएशन समझा बच्चों क्लियर। डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट कहां पे जाएगा एक्सपेंडिचर डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स 61,000 डन इधर तक समझा। नेक्स्ट फिर बाद में क्या बोला फर्नीचर सेम ट्रिक अप्लाई करना है पहले का फर्नीचर कितना था 3,19,000 का फर्नीचर था अभी कितने का परचेस किया 51,000 का मतलब ये एडिशनल फर्नीचर कितना 51,000 तो प्लस करेंगे तो कितना आएगा 3,70,000 आना चाहिए बराबर। अच्छा इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट है क्या नहीं है लेकिन क्लोजिंग अमाउंट कितना होना चाहिए 3 लाख ही होना चाहिए तो 71,000 का क्या करना पड़ेगा माइनस ठीक है 70,000 को क्या करेंगे माइनस मतलब डेप्रिसिएशन समझा सबको तो ऑटोमेटिकली 3 लाख बन जाएगा वापस क्लियर है डन। डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट एक्सपेंडिचर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 70,000। नेक्स्ट स्टेशनरी एक्सपेंडिचर स्टेशनरी 21,850। नेक्स्ट फिक्स्ड डिपॉजिट अच्छा पहले का कुछ फिक्स डिपॉजिट है क्या है 9,10,000 और हम लोग ने फिक्स डिपॉजिट लिया 8,50,000 का है ना मतलब क्या होगा एड एडिशनल फिक्स डिपॉजिट कितना 8,50,000 8,50,000 लेकिन सर इसका क्लोजिंग अमाउंट तो दिया नहीं है वो हमें फाइंड आउट करना है ठीक है। तो ये दोनों को प्लस करके जो आएगा वही उसका क्या रहेगा क्लोजिंग अमाउंट रहेगा समझा सबको क्या बोला मैंने डन। तो कितना हो जाएगा 17,60,000 17,60,000 डन इधर तक समझा। चलो नेक्स्ट बैलेंस कैरिड डाउन किसका दिया है कैश इन हैंड एसेट कैश इन हैंड 16,650 और कैश एट बैंक 2 लाख डन है बच्चों। किसी को डाउट है कि इसमें हाँ उसका कुछ नहीं करेंगे उसने फिक्स डिपॉजिट कब किया वो बता रहे सिर्फ समझ में आ रहा है डन। किसी को भी डाउट पक्का सब हो गया देखो जरा कोई एडजस्टमेंट पेंडिंग है क्या सब एडजस्टमेंट क्लियर है अकाउंट को क्लोज करेंगे। लैक्स में देखो कुछ है क्या 3 लाख 12 लाख 15 और 2 17 लाख 17 लाख 50,000 30,000 80 और 50 कितना होता है 1,30,000 1,60,000 1,60,000 2,20,000 2,20,000 5,000 3,000 8,000 8 और 8 16,000
600 और 800 1400 0047391 19,37,400। ठीक है, तो इसकी टोटल आ रही है 19,37,400। अभी डेबिट साइड की टोटल करते हैं। 11 लाख 70,000 50 1,20,000 1,80,000 2,50,000 2,50,000 2,70,000 बराबर है ना। 70 और 50 हाँ 2,70,000। देन 5,000 6,000 7,000 850 058,7,731 है ना। 13,77,850 13,77,850। दोनों में से बड़ी अमाउंट कौन सी है? 19,37,400 19,37,400। इसमें से इसको माइनस करेंगे। 19,37,400 13,77,850 0 5 13 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा 5। देन इधर बाकी है 6 में से 7 जाता नहीं है। 16 में से 7 गया तो 9। 2 में से 7 जाता नहीं है। 12 में से 7 गया 5। 8 में से 3 गया 5। 5,59,550 आ रहा क्या? 5,59,550 सरप्लस आएगा। देखो 2 सरप्लस। समझा बच्चों? सरप्लस आया तो कैपिटल फंड में प्लस, डेफिसिट है तो कैपिटल फंड से माइनस। तो सरप्लस आया ना, सरप्लस 5,59,550। अभी देखो ये मिसिंग अमाउंट था, ये भी हम लोग को मिल जाएगा अभी। ठीक है, तो दोनों की टोटल करके लिखेंगे 9,72,400 5,59,550। इधर आएगा 950 11 6 और 5 कितना होता है 11 15 15,11,950 15,11,950। क्लियर है सबको? दोनों की टोटल करके देखेंगे 15,11,950 13,50,000। हाँ सर 15,31,950 31 पक्का। 9,72,400 5,59,550 950 11 8 और 5 कितना होता है 13 बराबर यस। 10 और 5 15 यस। 15,31,950 सॉरी माय मिस्टेक। ठीक है चलो 15,31,950 13,50,000 0,59,1,882 28,81,950 28,81,950। ठीक है, ये हो गया हमारी लायबिलिटी की टोटल ना। नशीब मी बघितलं ठीक आहे, नाहीतर काय झालं असतं माहिती सर मी केलंच नाही हे। हो मारत होतो फक्त मी बघितलं त्याच्यामुळं है कि नहीं। चल अभी टोटल करेंगे। गेम हो गया गेम है कि नहीं। चल 6 लाख 3 लाख 9 लाख 9 और आवाज नहीं बच्चों 6 लाख 3 लाख 9 लाख 9 कितना 26 लाख 9 19 यस 26 26 28 28 लाख 60,000 70,000 70,000
5,000, 6,000, 11,000, 650 और 300, 950. 0591882, 28 lakh 81,950, 28 lakh 81,950. और इस तरीके से हमारा अकाउंट क्या हो गया बच्चों, टैली हो गया. समझा सबको? किसी को डाउट इसमें? पक्का? आदित्य को डाउट?